रिटन एग्जाम हो जाने के बाद फिजिकल का डेटा आया तो उसमें मेंशन कर देता है ना कि फॉर्म भरने से पहले का ईडब्ल्यूएस और एनसीएल चाहिए। हम लोग कहाँ से लाएंगे? कभी सीएसबी के बेटा आ जाए हम लोग के साथ दौड़ ले, फेफड़ा बाहर निकल जाएगा 3 बजे भोर में। रात में नींद नहीं आता है, डिप्रेशन में मन करता है कि क्या निवेदन है कि अगर हम लोग का सिलेक्शन नहीं होता है तो अगले साल उनका भी सिलेक्शन नहीं होगा। एनसीएल ईडब्ल्यूएस लागू करो, नहीं तो इससे और बड़ा आंदोलन होगा। बिहार के समस्त जिलों में हम लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे और पूरा बिहार जाम करने का काम करेंगे। लेकिन इस बार अगर हम छठे तो एक भी वोट नीतीश कुमार में नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, एकदम गारंटी के साथ हम बोल दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। इस वक्त आप देख रहे हैं जासूस बाबा। इस वक्त हम मौजूद है गर्दनी बाग में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं लाखों की संख्या में जो यहाँ पे स्टूडेंट लोग हैं, इनका प्रोटेस्ट चल रहा है। इसी को लेकर हम लोग सोचे यहाँ पे लोगों से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनकी क्या मांगे हैं, आखिर ये किस चीज के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मेरा नाम सिपाही कुमार हुआ, समस्तीपुर से आए हैं। समस्तीपुर से यहाँ पे किस चीज के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? सरकार एनसीएल ईडब्ल्यूएस को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। सीबीएसई जो बोर्ड है, बिहार भर्ती बोर्ड, जिन्होंने नोटिफिकेशन में नहीं डाला कि जो है इस तारीख का एनसीएल और ईडब्ल्यूएस चाहिए, लेकिन जब फिजिकल का डेट आता है तो उसमें जो है वो मेंशन कर देता है कि जब जो है फॉर्म से पढ़ने का। अच्छा सर, जब हम लोगों का नोटिफिकेशन आया था, एक मिनट पहले भाई ये बता दो कि जो लोग देख रहे हैं, जिसको एनसीएल के बारे में नहीं पता है, वो समझा दो कि आखिर एनसीएल क्या है और ये किस चीज के लिए घातक है। ईडब्ल्यूएस और एनसीएल आरक्षण लेने के लिए एक सर्टिफिकेट होता है जो हम लोगों से सीएसबीसी फिलहाल अभी मांग कर रहा है 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर का, जबकि फॉर्म फिलअप हम लोग कर रहे थे तो उस समय कोई मतलब की विवरण नहीं दिया गया था कि हम लोगों को इसी ईयर का चाहिए। जब हम लोग का फिजिकल का डेटा आ गया तो अब सीएसबीसी बोल रहा है रिटन एग्जाम तो हो रखा है। रिटन एग्जाम हो जाने के बाद फिजिकल का डेटा आया तो उसमें मेंशन कर देता है ना कि फॉर्म भरने से पहले का ईडब्ल्यूएस और एनसीएल चाहिए। हम लोग कहाँ से लाएंगे? उसका है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। पहले जानबे नहीं करते थे कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस क्या होता है। और बता रहे हैं हम, अब लड़के कोई भी आयोग करेंट डेटा मांगता है कि वर्तमान में आपकी स्थिति क्या है, उसके बाद आपको हम नौकरी देंगे, और वो जो है 2 साल पहले का हमारी स्थिति को देख करके हमें नौकरी देगा। रिटेन हो ऐसा रिटेन हो गया, मान लीजिए जब प्रैक्टिकल का टाइम आया है, मतलब दौड़ का टाइम आया है, हम लोग रनिंग करके आ रहे हैं, सीन पेन दर्द कर रहा है, इसमें ऐसा कोई लड़का नहीं होगा जो बोल देगा, इसमें ऐसा कोई लड़का नहीं होगा ना जो बोल रहा होगा मेरा सीन पेन दर्द नहीं कर रहा हो, हाथ पैर दर्द नहीं कर रहा हो। ग्राउंड से डायरेक्ट खाना खा के थोड़ा बहुत और लड़का लोग आ रहा है। देखिए मैं बताना चाहूंगा, ये सब जो लड़के हैं गांव के दूर दराज से यहाँ पर आए हैं। मैं रोहतास जिला से आया हूँ। छपरा जिला से। एक मिनट देखिए, दूर दूर से लड़का लोग आए हैं। ये लड़के लोग, मैं आपको बताता हूँ, 3 बजे भोर में इस कड़ाके की ठंड में भी ये लड़के लोग दौड़ते हैं। और जो लोग बोलते हैं कि ये लोग मान लीजिए बेमतलब का आंदोलन करते हैं, सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं, आखिर वो लोग वही है जो घर में बैठ के रजाई के अंदर सोते हैं। लेकिन ये लोग देखिए, कोई छपरा से आ रहा है, कोई रोहतास से आ रहा है, कोई समस्तीपुर से आ रहा है। कभी सीएसबी के बेटा आ जाए हम लोग के साथ दौड़ ले, फेफड़ा बाहर निकल जाएगा 3 बजे भोर में। 1600 मीटर में जिसको उतारना उतार लीजिए, हम लोग फिल्टर फाड़ देंगे। अच्छा, 3 महीने से तैयारी में लगे हैं, 3 महीने से। अच्छा, एक बात बताओ, ये तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार बकचोद है, पूरा बकचोद है। सरकार तानाशाह हो गई है, आयोग भी तानाशाह हो रहे। आयोग सीएसबीसी के चेयरमैन साहब हैं, वो बोले ना कि ये जो मुद्दा है इसमें बहुत बड़ा संशोधन करना पड़ेगा। जैसा लगता है कि 50% और 2/3 बहुमत से ये पास करेंगे। संविधान है, एक आयोग है, एक छोटा सा अध्यादेश पारित कर देंगे मुख्यमंत्री साहब, हो जाएगा। लेकिन ये मान ही नहीं रहे हैं। मांग है, कुछ भी होगा नीतीश कुमार करेगा। गलती पे नीतीश कुमार रहे या सीएसबी का चेयरमैन, नियम हम लोग का चलेगा। अच्छा, 100% स्टूडेंट का ही चलना चाहिए ना। स्टूडेंट जो मांग रहा है हम लोग के लिए होगा। एनसीएल के तो ठीक है, ईडब्ल्यूएस जो लागू हुआ उस अप्रैल मई जून 3 महीना में स्टूडेंट कहाँ से बनाएगा? अगर मार्च में बनाता है 2023 में उसका मान नहीं होगा, 21 में बनाता है उसका मान नहीं होगा, 22 में बनाता है मान नहीं होगा। अप्रैल मई जून 3 महीना में कहाँ से विद्यार्थी बनाएगा? आप ही नहीं बताइए। हो सकता। जब हम 22 में गरीब थे, 21 में गरीब थे, 23 में गरीब थे, 24 में गरीब है, तब अमीर कब हुए आप बताइए हमको? हम तो अमीर नहीं हुए। ये ईडब्ल्यूएस जो है
जिसका सालाना 8 लाख रुपए से कम है वो बनाता है ईडब्ल्यूएस अपर कास्ट में, ठीक है। और जिसका एनसीएल जो बनाता है उसका भी 8 लाख से जिसका कम रहता है वो ओबीसी बनाता है एनसीएल, ठीक है। जब मेरे पास 21 में नहीं था, 22 में नहीं है, 23 में नहीं, 8 लाख रुपए है, 24 में नहीं था, हम अमीर कब हुए आप ही 25 में कहाँ से बताइए। आ 25 में अमीर कहाँ? अरे करेंट जब आ भी गया है तो वास्तविकता अगर करेंट का डेटा लीजिएगा तो आपको वास्तविकता पता चलेगी। में सब कुछ पता चल जाएगा। अभी जब मेरे पास है तो पहले भी होगा, अगर अभी नहीं तो पहले भी नहीं था, इसीलिए न बोले रिक्वेस्ट है सर अभी करंट लागू कर दिया जाए। भाई एक बात बताओ, अगर मान लीजिए भाई जैसे बोल रहा है कि 23 में नहीं था, 24 में नहीं था, तो 25 में कहाँ से आ जाएगा? लेकिन इसके पीछे कुछ तो सरकार की मंशा होगी तभी तो वो करेगा। सरकार के मंशा नहीं है कि हम जॉब दें, सरकार का मंशा नहीं है, 1% नहीं है। नीतीश कुमार के समर्थक है, वो तो कहते हैं कि नीतीश जी कितना टीचर में भर्ती दे रहे हैं। सब वैकेंट रहता, सब झूठ है। आर्मी का जो फिजिकल है, बिहार पुलिस का आर्मी से भी हार्ड है। 5 मिनट के अंदर 1600 मीटर मारना है। एक मिनट, जैसे कि एक मिनट हम सरकार से एक सवाल करना चाहते हैं कि जब एनसीएल और ईडब्ल्यूएस पहले ही ले लेते तो 18 लाख जो फॉर्म भरा पैसा 700 रुपया दे के दिया, उसको दिया, पैसा लौटाए हैं? पैसा को के नहीं लौटाए। जैसे कि सर ये रनिंग जो होता है बहुत हार्ड रनिंग है। 5:20 के अंदर 5 मिनट के अंदर कैसे लड़का गिराएगा? टाइम नहीं दिया, मात्र 25 दिन का टाइम दिया। 14 नवंबर को रिजल्ट आया और 9 दिसंबर से स्टार्ट है। 25 दिसंबर को रनिंग स्टार्ट है। 25 दिन में कैसे तैयारी करेगा? उससे पहले सरकार ये ड्रामा कर रही है। ड्रामा कर रही है। हम लोग 3 महीना से तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद कमजोर करना चाहिए सरकार। 9 दिसंबर से दौड़ है, हम लोग दौड़े की जो है यहाँ रोड पर करे। देखिए बताइए, 9 दिसंबर आज 2 तारीख हो गया, 9 दिसंबर से भाई लोग का दौड़ है। अब ये लोग भी बताइए अपना दौड़ का तैयारी करें कि यहाँ पे आके पटना में कोई रोहतास से, कोई समस्तीपुर से, कोई बेंगलुरु कहीं से आके, औरंगाबाद से आके यहाँ पे प्रदर्शन करेगा। तो सरकार जो है ये लोग नहीं, सरकार जो है ये मान लीजिए इन लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जो है, उनको सोचना चाहिए कि मान लीजिए 1 हफ्ता बाद बच्चों का दौड़ है, जो रिटर्न निकल गया तो वो कैसे दौड़ने में मन नहीं लगता है, रात में नींद नहीं आता है, डिप्रेशन में मन करता है कि क्या निवेदन है कि अगर इस साल हम लोग का चुनाव नहीं होता है, हम लोग का सिलेक्शन नहीं होता है, तो अगले साल उनका भी सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं होगा, अगले वोट दे साल दीजिए। उनका भी सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए बच्चे लोग कह रहे हैं कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर हम लोग छटेंगे तो आप हटेंगे। आप देखिए यहाँ पे बच्चा कह रहा है कि अगर हम छटेंगे तो आप भी हटेंगे। सर ये वैकेंसी 2023 की है, पहली बार वो गलती किए। हम लोग 4 महीना 5 महीना तैयारी किए तो क्वेश्चन लीक हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ, फिर रद्द हुआ। फिर हम लोग 6 महीना तैयारी किए, 7 महीना किए, फिर अच्छा से एग्जाम हुआ। इस बार एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा भाई एक बात बताओ, जैसे कि मान लो तुम क्या नाम हो तुम्हारा? शेखर कुमार, शेखर भाई, कहाँ से आए हो तुम? सुपौल जिला से। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसका मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ता है? मानसिक स्थिति बहुत प्रभाव। जिस दिन से ये सोचे है एनसीएल ईडब्ल्यूएस लागू हुआ है, दौड़ नहीं पा रहे। एक टाइम आते हैं, सोचते हैं पढ़ना भी पड़ेगा, दौड़ना भी पड़ेगा। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसान है, किसान है, इसीलिए ना तो इनकम होगा नहीं। इनकम नहीं है। फिर छोटे छोटे बच्चे लोग- बनाएंगे। हाँ। 1 साल का टाइम बर्बाद हुआ इस बिहार पुलिस के चक्कर में। फिर रनिंग किए, 6 महीना से पढ़े नहीं, 3 महीना से पढ़े नहीं है, कैसे फिर से पढ़ेंगे आप ही बताइए। डिप्रेशन से क्या हो रहा है? जंप नहीं हो रहा ठीक से, जब से एनसीएल सुना है। अच्छा वो जो तुम लोग जंप करते हो, हाई जंप, 5 फीट जंप है, 20 फीट गोला फेंकना है, 5 के अंदर रनिंग गिराना कहाँ से होगा? अच्छा जैसे कि अभी ये जो शेखर भाई है, शेखर भाई बोल रहा था कि मान लीजिए ये आर्मी से भी टफ दौड़ होता है, तो मतलब कैसे आर्मी से टफ कैसे? आर्मी में 5.5 मिनट का टाइम दिया जाता है, इसमें 5 मिनट के अंदर टाइम दिया जाता है। आप ही बताइए, 5.5 मिनट और 5 मिनट के अंदर 5 चक्कर मारना। 5 चक्कर जब मारते हैं तो 4 को पकड़ाता है, उसमें टाइम खपत होता है। आर्मी में 4 चक्कर मारना होता है, कैसे मारेंगे 5 मिनट के अंदर? एक ही मुद्दा है, एनसीएल ईडब्ल्यूएस लागू करो, नहीं तो इससे और बड़ा आंदोलन होगा। बिहार के समस्त जिलों में हम लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे और पूरा बिहार जाम करने का काम करेंगे। भाई एक बात बताओ, अगर सरकार पीछे नहीं हटती है तो क्या करोगे? हम लोग रोड पर उतर जाएंगे। हम लोग सक्रिय राजनीति में आएंगे और सरकार का खुलेआम विरोध करेंगे। सरकार को पीछे हटना ही पड़ेगा। नीतीश कुमार को भी ये समझना चाहिए। उसके पास ये बात जब अच्छा से पहुंचेगा तो वो इतना नहीं कठोर है, वो खुद ही लागू कर देंगे। देखिए सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, 2 मिनट का काम है। जैसा भाई बोल रहा है, 1 या 2 बच्चे नहीं है, या 10 या 20 बच्चे नहीं है। आप देख सकते हैं
आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से बोलूंगा आप इधर करके दिखा सकते हैं। देखिए लाखों की संख्या में जो है यहाँ पे बच्चे लोग आ रखे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बोल लीजिए 80% विद्यार्थी है, 80% विद्यार्थी प्लस विद्यार्थी है। अच्छा। 1,60,000 का 80% आप निकाल लीजिए, 1,60,000 का 80% निकाल 80,000 का 80% निकाल मान लीजिए, लीजिए 1,85,000 के साथ ये प्रॉब्लम है। कैसे होगा? लड़का दौड़ना छोड़ दिया है, सब घर चल गए हैं दौड़ दौड़ के। अच्छा भाई 9 तारीख 9 जैसे एनसीएल लागू करना था तो फॉर्म भरने के टाइम में ही भी अपलोड होना चाहिए। जैसे हम लोग मैट्रिक का अपलोड करते हैं, इंटर का अपलोड करते हैं मार्कशीट, उसी तरह एनसीएल का भी सर्टिफिकेट होता है, वो भी अपलोड करने का ऑप्शन देता है। मांग लेते हैं। टाइम देता तो हम लोग अपलोड कर देते, उसमें कोई झमेला नहीं था। अब एग्जाम हो गया, पास कर गए, एक फिजिकल डेट आ गया, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि ला करके दीजिए, तो कहाँ से हम लोग ला करके दे बताइए। अच्छा क्या बोल रहे हो? आज से पहले जितना भी बिहार से सिपाही का बहाली हो रहा था तो ऐसे नहीं छाटा है। करंट वाला जो भी लिया इससे पहले नहीं, कुछ दिन पहले 1275 बिहार दरोगा का सिलेक्शन हुआ, सबको पता है। उसमें करंट लिया गया, बीपीएसएससी और सीएसबीसी का एक ही जगह दोनों का अथी है, दोनों एक ही जगह है, लेकिन बीपीएसएससी लागू कर दिया। इससे पहले अगर नहीं मांगा जाता तो इस बार किस लिए मांगा? पता नहीं क्यों मैं परेशान करने के सरकार की मंशा क्या है, वो सीट खाली करना चाहता है। जैसे कि मेरा कहने का मतलब है अगर मांग भी रहे हो तो जब 9 तारीख के बाद मांगते, जब इन लोग का दौर हो जाता तो मांगते, जो अगले बार से जो तैयारी करा उससे मांगते। नेक्स्ट एडिट का ऑप्शन दे दीजिए, एडिट का ऑप्शन दे दीजिए, हम लोग एडिट करके लगा देंगे, क्या दिक्कत है? अगर आप सर्टिफिकेट का ऑप्शन नंबर होता है, नंबर होता है, वो आप अपलोड करवा लेते उस टाइम, हम लोग अपलोड कर देते हैं बनवा के, इसमें कोई झमेला ही नहीं होता। हम लोग टाइम नहीं दिए, कुछ मांगा ही नहीं हम लोग से। कुछ नोटिफिकेशन में हम लोग 12th पार करने वाले स्टूडेंट हैं, बीपीएससी और यूपीएससी करने वाले स्टूडेंट कि आपको संशोधन हम लोग उतना जानेंगे, बात है कि नहीं? हम लोग संशोधन उसे लिख दिया और एनसीएल चूज करवा दिया बस। उससे पहले वो करंट वाला लेना था और इस बार ये नया झमेला स्टार्ट कर दिया। अब पता नहीं सरकार की मंशा क्या है इतना, लेकिन हम सरकार से एकदम खोल कर बता देना चाहते हैं कि इस बार हम छठे हैं तो हमारे बोर्ड में 70 को वोट है, एक भी वोट नीतीश कुमार में नहीं जाएगा, एक भी वोट नीतीश कुमार में नहीं जाएगा। सरकार के समर्थक कहेंगे कि तुम तैयारी ठीक से नहीं कर रहे हो इसलिए छट रहे हो। हमारे घर से नीतीश कुमार में वोट जाता है शुरू से ही, लेकिन इस बार अगर हम छठे तो एक भी वोट नीतीश कुमार में नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, एकदम गारंटी के साथ हम बोल दे रहे हैं। इतना गुस्सा किस लिए? गुस्सा इसलिए कि कितना मेहनत से हम लोग रिजल्ट निकाले हैं, एकदम हम घर में बैठे रिजल्ट नहीं निकाले हैं सर, बहुत दिन रात तैयारी करके हम लोग रिजल्ट निकाले हैं। इस बार साफ सुथरा परीक्षा हुआ है, कोई चोरी से परीक्षा नहीं हुआ है सर, कोई चोरी वगैरह इस बार नहीं हुआ है। हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, पर मेहनत करके हम लोग निकाले हैं। अब जब दौड़ की बारी है तो आप ये एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का नया झमेला क्यों खड़ा कर रहे हो? अच्छा आप डायरेक्ट लागू करो, करंट लागू करो। मान लीजिए कि 1 साल पहले आप गरीब थे, अब ये मम्मी हो जाएंगे, सोचने वाली बात है, मानसिकता की बात है। ये कारण क्या लग रहा है? कारण इसमें ये है कि नीतीश कुमार साफ नौकरी के देना नहीं चाहते हैं, 20,000 में से बहुत लड़के छट जाएंगे, इस सीट खाली करना चाहते हैं। उनके जो समर्थक है वो कहते हैं अगर नौकरी देना नहीं चाहते हैं तो इससे पहले कैसे दे दिए, इतना टीचर को भर्ती कर दिए। वो सब इनका जुमला था, जुबानी जुमला बोल सकते हैं आप उसको। कोई नीतीश कुमार की सरकार में कोई बहाली नहीं आ रही, ठीक से कोई भी नहीं हो पा रहा है, कोई भी ठीक से बहाली नहीं हो पा रहा है, सब सेटिंग वाला करे। इस बार हम लोग अपने से निकाले तो ये झमेला खड़ा कर दिए। चाहिए अब यही अगर कोई चोरी से नहीं करता तो हो जाता, नौकरी हो जाता। बताइए अब हम लोग क्या करें, सड़क पे आ रहे हैं, हम लोग का तैयारी करना चाहिए। रनिंग का 9 दिसंबर से रनिंग है। अब बताइए 1 हफ्ता बाद दौड़ है, हम लोग दौड़ का तैयारी करें, हाई जंप का तैयारी करें, गोला का तैयारी करें कि हम लोग रोड पे आंदोलन करें। देखिए मैं एक बात आप लोग को बताना चाहूंगा कि जैसा कि छोटा भाई ने बोला कि आर्मी से भी टफ होता है, सच में टफ होता है। क्योंकि मैं देखता हूँ ये बच्चे लोग जो है क्या बोलते हैं उसको, गोला फेंक होता है, फिर रनिंग होता है, फिर हाई जंप होता है, फिर लॉन्ग जंप होता है। हाँ सोचिए मतलब इस तरह से मेहनत करते हैं बच्चे लोग और 1 हफ्ता बचा हुआ है। ये ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए 1 साल या 6 महीना बचा हुआ है, 1 हफ्ता बचा हुआ है। इन बच्चों का 4 साल का, 3 साल का, जितना साल का है मेहनत है। देखिए एक तो मान लीजिए बिहार में नौकरी नहीं है, कोई इस तरह का कोई इंडस्ट्री नहीं है जिससे बच्चों को नौकरी मिल सके, और जो बच्चे अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचते हैं सरकार उसमें अड़ंगा हरा देती है। तो आप इन बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, इनका जो ये प्रदर्शन चल रहा है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो यूट्यूब पे जासूस बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।